बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिक्स थ्योरम, उसका आज फोर्थ थ्योरम है। हमने इसका थर्ड थ्योरम किया था लॉ ऑफ एडिशन फॉर 2 इवेंट्स के लिए। तो आज हम करने लगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 3 इवेंट्स के लिए ए बी एंड सी। तो इसकी हमें स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी। कभी कभी पेपर में ऐसे आ जाता है प्रूव करें लॉ ऑफ एडिशन फॉर 3 इवेंट्स के लिए। तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ A, B and C are any 3 events of a sample space as then the probability of either A or B or C is क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जब आर आता है तब हम यूनियन लेते हैं, जब हमारे पास एंड आता है तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इन तीनों की हमारे पास आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेकंड की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी थर्ड की, साथ आ जाता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट टू का इंटरसेक्शन माइनस फिर सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी और लास्ट पे आता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन। ये हमारे पास हमने प्रूव करना है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास ये 3 इवेंट्स बन गए। तो हम पहले इसको टू बनाते हैं। हम लेट कर लेते हैं बी यूनियन सी, इसको किसी के इक्वल लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट अस टेक, हम ले लेते हैं डी इक्वल टू, किसके इक्वल हम ले लेते हैं बी यूनियन सी के। तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। हमने पीछे जनरल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है, 2 इवेंट्स के लिए वो इस पे अप्लाई कर लेंगे। हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे ये ए बन जाएगा यूनियन बन जाएगा, इसकी जगह पे हमने जो लिखा है ये वो आ जाएगा यूनियन डी आ जाएगा। ए यूनियन डी आ जाएगा। पहले हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे बाय जनरल लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन लिखा, प्रोबेबिलिटी लिखी हमने ए यूनियन डी की। तो वैसे हम खोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट की माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब यहाँ से ये तो ठीक है हमारा, हमने इसको प्रूव करना था, ये चीज़ आगे। अब डी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इसको और इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं। अब हम लेते हैं इसको पहले इस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या था हमारे पास बी यूनियन सी, तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। इसको भी ऐसे ही हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जनरल लॉ ऑफ एडिशन से हमने इसको खोल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये लिख दिया। अब हम लेते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ गई, हम लिखते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। जब हमने ये लिखा, हम लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बी यूनियन सी। ये इंटरसेक्शन का ये रूल है हमारे पास, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ हम लिख सकते हैं, और फिर लिख सकते हैं यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन लिख के ए इंटरसेक्शन सी लिखते हैं हम। तो यहाँ लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे अब हम इसको लेट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी को ई के इक्वल, और यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, और इसको लेट कर लेते हैं एफ के इक्वल। तो फिर हम वही बाय जनरल लॉ ऑफ एडिशन लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया ई के, एंड ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ गया एफ के। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी इक्वल आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर देते हैं बाय जनरल लॉ ऑफ एडिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फर्स्ट की आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गई, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे आ गए ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, क्योंकि ए का इंटरसेक्शन यहाँ पे ये कॉमन है, हम तीनों के साथ इसको लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। तो अब सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ए इंटरसेक्शन डी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हम इस सबको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। तो यहाँ पे ये जो अब हमारे पास वैल्यू आई, तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं बाय क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ए यूनियन डी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बी यूनियन सी। तो यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस के साथ है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ गया प्रूफ। तो हमने यही प्रूफ करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने प्रूफ करना था, ऐसे प्रूफ हो गया। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे करके ले सकते हैं आप। ये इसका प्रूफ हो गया, बहुत ईजी प्रूफ था। जस्ट हमने इसमें लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू इनवर्स लगाया है, उसको बस सॉल्व करते गए हैं और उसमें वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते गए हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे थ्योरम। अल्लाह हाफिज़।